एक पुराना कब्रिस्तान पहाड़ी पर था। टूटी हुई कब्रों के बीच जंगली घास उग आई थी। लोहे का दरवाजा हवा में चीख रहा था। बिली, लूसी और रोहित ने एक दूसरे को अंदर जाने की हिम्मत दी। हेलोवीन की रात थी। हवा ठंडी लग रही थी। दूर से उल्लू की आवाज आई। Are you sure about this, guys? बच्चे झिझक रहे थे। उन्होंने कहानियां सुनी थी। लोग कब्रिस्तान के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि यह प्रेतवाधित है, लेकिन बिली, लूसी और रोहित उत्सुक थे। वे खुद देखना चाहते थे। अपनी सांस रोककर उन्होंने गेट को धक्का दिया। यह भूत की तरह कराह उठा। वे अंदर कदम रखा। हवा और ठंडी हो गई। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं था। बच्चे कब्रिस्तान में और अंदर चले गए। उन्होंने कब्रों पर नाम पढ़े। कुछ इतने पुराने थे कि लिखावट ही मिट गई थी। पेड़ों से हवा चल रही थी। एक शाखा टूट गई। बच्चे कूद पड़े। वे डरने लगे थे। बिली तीनों में सबसे बड़ा था। वह बहादुर और साहसी था। उसे एक अच्छे रहस्य से प्यार था। बिली ने अपनी छाती फुलाई और अपनी टॉर्च ऊपर की ओर रखी। वह अपने दोस्तों के लिए बहादुर बनना चाहता था। उसने खुद से कहा कि डरने की कोई बात नहीं। उससे कहा थी कि There's nothing to be scared of. It's just an old graveyard. लूसी शांत थी। उसे किताबें और कहानियां बहुत पसंद थीं। वह भूतों और आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानती थी। लूसी ने अपने भाई रोहित का हाथ पकड़ रखा था। वह थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन उत्साहित भी थी। यह वैसा ही था जैसा उसने कहानियों में पढ़ा था। देखी, It's okay to be scared, but let's just see what we can find, okay? रोहित सबसे छोटा था। वह हर चीज से डरता था। वह अपनी बहन लूसी से लिपट गया। रोहित बस घर जाना चाहता था। उसे पसंद नहीं था कि उनके चारों ओर परछाई कैसे घूम रही थी। काश वह एक किताब लेकर घर पर ही रहता। Are you sure about this? It's spooky here. Don't be such a scaredy cat. There's nothing to be scared of. It's just an old graveyard. लूसी ने रोहित का हाथ थाम लिया। It's okay to be scared, but let's just see what we can find, okay? वे कब्रिस्तान के बीच में पहुंचे। वहां एक ऊंचा, प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं नंगी थीं, मानो कंकाल की उंगलियां आकाश की ओर उठी हुई हों। बच्चे अपनी सांसें पकड़ने के लिए रुक गए। तभी उन्होंने देखा, परछाई से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। Who's there? बिली ने पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। पत्तों की सरसराहट के सिवा कोई जवाब नहीं था। Hello? लूसी ने कोशिश की। उसकी आवाज धीमी थी। इस बार फुसफुसाहट फिर से आई, अब और साफ। ऐसा लग रहा था कि पुराने बरगद के पेड़ से आ रही है। Help us. बच्चों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनसे कौन बात कर रहा था? उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। Who are you? रोहित चीख पड़ा। लूसी के पीछे छिप गया। कब्रिस्तान में एक ठंडी हवा चली। एक बार फिर फुसफुसाहट को अपने साथ ले गई। इस बार यह उनके ठीक बगल में थी। उन्हें हड्डी तक ठंडा कर रही थी। I am trapped. We are all trapped. सावधानी से बच्चे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि यह पेड़ से ही आ रही है। तभी उन्होंने देखा, एक धुंधली चमकती हुई आकृति तने के पास मंडरा रही थी। यह गर्मी की लहर की तरह झिलमिला रही थी। इसका रूप लगातार बदल रहा था। Who are you? मैं इस कब्रिस्तान की आत्मा हूँ। एक प्राचीन श्राप ने मुझे और यहाँ के अन्य लोगों को बांध रखा है। हम फंस गए हैं, शांति नहीं पा सके। बच्चे हांफने लगे। वे एक असली भूत से बात कर रहे थे। उनके अंदर डर और उत्सुकता का भाव एक साथ था। What kind of curse? बहुत समय पहले एक शक्तिशाली जादूगर ने ग्रामीणों से नाराज होकर इस भूमि को शाप दिया था। यहाँ दफनाई गई कोई भी आत्मा शांति नहीं पा सकी। हम अनंत काल तक इन मैदानों में भटकने के लिए अभिशप्त हैं, जब तक कि Unless what? रोहित अपने डर के बावजूद अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका और बोल पड़ा। उसने लूसी का हाथ कसकर पकड़ लिया। आत्मा ने अपनी दुख भरी निगाह उन पर टिका दी। जब तक कि एक पवित्र पुस्तक परछाइयों की पुस्तक नहीं मिल जाती। इसमें श्राप को तोड़ने की रस्म है, लेकिन यह छिपा हुआ है, इस कब्रिस्तान में कहीं खो गया है।
कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। आत्मा के शब्द हवा में लटके हुए थे, श्राप के भार से भारी। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से फैली हुई थीं। We can help you. बिली ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज नए साहस से भरी हुई थी। Are you sure? The graveyard is vast and full of shadows. Dangers lurk within its boundaries. We'll find the book. लूसी ने घोषणा की। उसके शुरुआती डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। We will? रोहित चीख पड़ा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसे अपने भाई और बहन पर भरोसा था। We'll face any danger together. We're a team, remember? बिली ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।